Good morning, friends. Welcome to our channel Shiksha ka Pratik. Friends, our today's topic is staffing as a part of human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एकदम से जाना पहचाना नाम है इस समय के लिए, प्रेजेंट एरा में। स्टाफिंग को एज अ पार्ट किस तरीके से उसका पार्ट है स्टाफिंग को क्यों ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट का पार्ट कहा जाता है, स्टाफिंग से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस किस स्टेज में हुआ, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट we will understood what is human resource management. So proper in a single line we can explain to HRM as proper management of human resource in an organization is called HRM. This is the simplest definition of HRM. I repeat, proper management of human resource in an organization is called HRM. उनकी ड्यूटी क्या होती है? तो दिस ड्यूटी इज़ परफॉर्म बाय ए सेपरेट डिपार्टमेंट विच इज़ कॉल्ड लेबर डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम लोग ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड लेबर डिपार्टमेंट, नाउ इट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, तो हम लोग वन बाय वन इसको देख लेते हैं इन शॉर्ट। ठीक, रिक्रूटमेंट, सबसे पहले इनकी ड्यूटी होती है रिक्रूटमेंट करने की, कि सर्चिंग द क्वालिफाइड पीपल मीन्स बेस्ट पीपल फॉर बेस्ट जॉब। ठीक, विच इज़ द ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। उसके बाद एनालाइजिंग जॉब एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स की फर्म में कितने जॉब्स की ज़रूरत है, कौन कौन से टाइप्स की जॉब की ज़रूरत है, सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक, जो वर्कर्स है या एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कंपनसेशन प्लान बनाना, इंसेंटिव प्लान बनाना कि उनको किस किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, किस किस तरीके की कंपनसेशन दिए जाएंगे, उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की सारी व्यवस्था करना। ठीक, मेंटेनिंग लेबर यूनियन एंड मैनेजमेंट रिलेशन। आजकल फैक्ट्री सिस्टम जब से लागू हुआ है तब से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेबर यूनियन होता है, या जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे एक कर्मचारी संघ होते हैं, मीन्स एम्प्लॉयज़ यूनियन होता है। तो उस यूनियन और मैनेजमेंट के बीच के जो रिलेशंस है उसको हमेशा बनाए रखना, ये सबसे बड़ा काम होता है HRM का। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, जिसमें एम्प्लॉयज़ को जो भी ग्रीवेंसेस हो, जो भी कंप्लेंट हो, वो उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी इसी मैनेजर की होती है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, सोशल सिक्योरिटी देना, जैसे PF का व्यवस्था करना, ESIC का प्रोग्राम व्यवस्था करना, ये उसमें और भी सारे मेजर्स आते हैं। तो जितने भी वेलफेयर मेजर्स हैं एम्प्लॉय के, उसके लिए सारा इंतज़ाम करना या उसके लिए स्टेप्स उठाना, ये सब कुछ ड्यूटी है HRM की। एंड डिफेंडिंग कंपनी इन लॉ सूट्स, कि अगर किसी कंपनी के खिलाफ किसी कर्मचारी ने अगर कोई केस कर दिया हो तो उसको कंपनी को उसमें डिफेंड करना, ये भी ड्यूटी HRM की ही होती है। कंपनी की तरफ से लड़ता तो वकील है, पर वो सारा कुछ मैटर उपलब्ध कराना, उसको रिप्रेजेंट करना कंपनी को, वो HRM ही करता है। तो दिस वाज द ड्यूटीज़ ऑफ HRM। ठीक, देयर आर इन शॉर्ट वी हैव डिस्कस्ड 8 ड्यूटीज़ ऑफ HRM। तो इस ड्यूटी से समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग क्यों एज अ पार्ट है। ठीक, क्योंकि स्टाफिंग का भी मतलब होता है कि इट इज़ अ फंक्शन विच ऑल मैनेजर्स नीड टू परफॉर्म, एंड स्टाफिंग का मतलब होता है गेटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि सारे मैनेजर को करना होता है और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब करना होता है। HRM में भी यही होता है। HRM जो होता है वो ब्रॉड टर्म है, स्टाफिंग जो होता है वो उसका पार्ट है। ठीक, स्टाफिंग जो है वो उसका पार्ट है। स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, जो मैनेजमेंट का ह्यूमन एलिमेंट होता है उसको स्टाफिंग डील करता है। मैनेजिंग द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड। किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसके
स्टाफ, उसके एम्प्लॉयज़, क्योंकि सारा कुछ जितना भी परफॉर्मेंस होता है वो सब कुछ डिपेंड करता है उसके स्टाफ के ऊपर। अकेला एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स टू डायरेक्टली डील विद एंड सेलेक्ट पीपल इन द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है जो मैनेजर सारे काम कर लेता है, ठीक, जितने भी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड काम होते हैं उनकी एबिलिटीज़ को चुनना, उनके परफॉर्मेंस को देखना, उनसे रिलेशन मेंटेन करना, उनके हेल्थ और फिज़िकल कंडीशंस को बनाए रखना, जो भी जिम्मेदारी होती है वो सब मैनेजर उठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, वहाँ पे कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तब उसके लिए एक अलग मैनेजर बना दिया जाता है और उस मैनेजर को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक, वहाँ पे एक अलग डिपार्टमेंट बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक, जहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठाए जाते हैं जो कि पीपल को मैनेज कर सकें। द नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट एंड साइज ऑफ दिस डिपार्टमेंट गिव्स एन इंडिकेशन फॉर द साइज ऑफ द बिजनेस एज वेल। जिस कंपनी में जितने ज़्यादा एचआरएम होते हैं, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, उतना ही वो कंपनी बड़ी होती है। ये एक तरीके से इंडिकेटर भी होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जितने भी ड्यूटीज़ है वो हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं कि क्या क्या चीज़ें ड्यूटीज़ होती हैं, कितनी ड्यूटीज़ होती हैं और उसे परफॉर्म करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन दिस रिगार्ड वी कैन से दैट कि स्टाफिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एचआरएम बाय सीइंग ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ एचआरएम। सारे ड्यूटीज़ को पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि जो स्टाफिंग है वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट ही है। अब नाउ वी विल कम टू द सेपरेट टॉपिक। वी कैनॉट से टोटली सेपरेट, ठीक है, ये टोटली सेपरेट नहीं है कि मतलब उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक अलग टॉपिक अपना एक अलग महत्व रखता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इवोल्यूशन, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया। ठीक, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ रिप्लेस द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। सबसे पहले इसको लेबर वेलफेयर कहा जाता था, फिर पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता था और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाने लगा। तो वी कैन सी इन द स्लाइड ऑल्सो कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर कहा जाता था पहले, फिर उसके बाद पर्सनल मैनेजर कहा जाने लगा, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। तो इसमें क्या कैसे ये विकास हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी चेंज करने की, केवल नाम चेंज है कि कुछ काम भी चेंज है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था, ठीक, जब ट्रेड यूनियन मूवमेंट चला तो उससे क्या नाम है कि एक led to the need of a person who could act as an effective link between the owners and the workers। एक बार जब ट्रेड यूनियन का ये जब कॉन्सेप्ट में आया कि कर्मचारी संघ बनाने लगे और अपनी मांग को रखने लगे, संघर्ष होने लगा ओनर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तब एक ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ी जो कि लिंक बने और उन दोनों के बीच की मध्यस्थता करे और उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स केम इनटू बीइंग। तो सबसे पहले लेबर वेलफेयर ऑफिसर का कॉन्सेप्ट आया। हिज रोल वॉज लिमिटेड टू द बेयर मिनिमम वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। उसका रोल क्या था, बहुत ही कम था। उसका रोल जो था काफ़ी केवल कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए कर देता था और उसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इनफैक्ट वो दोनों के द्वारा देखा जाता था या दोनों का दबाव उसके ऊपर पड़ता था। मीन्स ओनर्स भी उसको लुक आफ्टर करते थे और वर्कर्स भी लुक आफ्टर करते थे। उसके बाद फैक्ट्री सिस्टम आया। तो फैक्ट्री सिस्टम में हज़ारों लोग जो है एक साथ एक ही छत के नीचे काम करने लगे। तो उसमें द जॉब ऑफ हायरिंग पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन टू वन मैन। ठीक, अब हज़ारों आदमियों को चुनेगा कौन, ठीक, उन्हें कैसे रिक्रूट करेगा, उसके लिए एक आदमी को असाइन कर दिया गया। who later on was assigned the responsibility of recruitment, selection and placement of personnel। बाद में उनको ये कहा जाने लगा कि आप ही रिक्रूट कीजिए, आप ही सेलेक्ट कीजिए और आप ही उनकी प्लेसमेंट करिए कि कौन कहाँ कहाँ काम करेगा। दिस लेड टू द इमरजेंसी ऑफ पर्सनल ऑफिसर इन द फर्स्ट प्लेस एंड पर्सनल मैनेजर लेटर ऑन। तो सबसे पहले उसे फिर पर्सनल ऑफिसर कहा जाने लगा, उसके बाद पर्सनल मैनेजर कहा जाने लगा। फिर ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच रिकॉग्निशन ह्यूमन फैक्टर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। तो अब इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, नेसेसिटी बदल रही है, लोगों को स्किल्ड लोग चाहिए हमें, जो कि मतलब कि स्किलफुल हो अपने हमारे फैक्ट्री के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे क्लर्क चाहिए तो उसको वो वेल एजुकेटेड हो या वेल ट्रेंड हो कंप्यूटर
डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह या क्लर्क के जितने भी काम हो वो जानता रहे, ठीक। सुपरवाइज़र है तो वो फैक्ट्री का सारा काम जानता रहे, प्रोडक्शन मैनेजर हो तो वो प्रोडक्शन के सारे काम से चीज़ें कोर्स किया हो या उससे रिलेटेड में वर्क किया हो, उसका एक्सपीरियंस हो, वो चीज़ें को जानता हो। तो इसलिए स्किल्ड पर्सन्स की ज़्यादा डिमांड होने लगी और उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की डिमांड होने लगी। और जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्न एरा आ रहा है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, तो एक अलग पर्सन की ज़रूरत महसूस होने लगी जो कि काफ़ी ट्रेंड हो और काफ़ी वेल लर्नड हो, जो कि हैंडल कर सके ह्यूमन बींग्स को। तो पीपल केम टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ वैल्यूबल रिसोर्स विच कैन बी फर्दर डेवलप्ड। इंक्रीज इन स्कोप ऑफ द वर्क लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजर टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जैसे जैसे स्कोप बढ़ा वैसे वैसे अब पर्सनल मैनेजर से चेंज हो गए वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पे, ठीक। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में आप ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सारे ड्यूटीज़ तो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिए हैं, ठीक। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट दीज एस्पेक्ट्स आर कंसर्न विद द ह्यूमन एलिमेंट्स इन द इंडस्ट्रीज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल साइड ऑफ द एंटरप्राइज। एक कंपनी का मैकेनिकल साइड होता है कि मिस्त्री वाला साइड या टेक्निकल पॉइंट, ठीक है। दूसरा होता है ह्यूमन पॉइंट। तो ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड सारा कुछ लुक आफ्टर करता है कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टाफिंग जो होता है वो फंक्शन की तरह भी है मैनेजमेंट का, जैसे कि मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, और एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट भी है, जैसा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब स्टाफिंग जो है वो एक फंक्शन भी है POSDC में, और एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया भी है। जिस तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है पूरा का पूरा एरिया ही अलग है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उस तरीके से। तो स्टाफिंग को दोनों चीज़ें कहा जा सकता है, लाइन एज वेल एज द स्टाफ एक्टिविटी। अब लाइन और स्टाफ एक्टिविटी को क्या कहते हैं, तो फर्दर हम इसको समझ लेते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है मैनेजर के लिए जो कि मैनेजर का फंक्शन भी है और उसे एज अ एडवाइज़र रोल प्ले करने के लिए भी कहता है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो मैनेजर का, उसमें जो व्यक्ति बैठता है वो मैनेजर की तरह भी काम करता है, वो मैनेज भी करता है लोगों को और एडवाइस भी देता है अपनी कंपनी को, जो भी उसके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में। तो दिस वाज द शॉर्ट प्रेजेंटेशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल बैक विद द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग।